हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग दोस्तों क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है विश्व युद्ध के बारे में। और इससे पहले बच्चों, इस वीडियो के इस चैप्टर के 4 वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो उन सारी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जा करके क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोज में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व युद्ध होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे, और कौन कौन से कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट किए थे। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, देखा कि क्यों हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। उसमें बहुत सारे कारण थे, साम्राज्यवादी कारण था, ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता जिसको बोलते हैं, ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो सारी चीजें थी। बहुत सारी इंपीरियलिज्म वाला, यानी कि साम्राज्यवादी विस्तार की जो परंपरा थी, जो विकसित राष्ट्र थे, यूरोपीय देश थे, उनके बीच में, तो उन लोगों ने क्या कर लिया, आपस में ही लड़ाई कर लिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी थी और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा बच्चों कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म करने के लिए एक संधि हुई थी, जिसको क्या बोला गया था, वर्साय की संधि बोला गया था। क्या बोला गया था बच्चों, वर्साय की संधि। ठीक है, वर्साय की संधि हुई थी। अब ये जो वर्साय की संधि हुई थी ना बच्चों, इसमें क्या हुआ था कि जो राष्ट्र हार गए थे, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश क्या हो गए थे, हार गए थे। इस युद्ध में क्या हो गए थे, हार गए थे। और खास करके जर्मनी को दंडित करने के लिए ये संधि किया गया था। और इस संधि में जो है बच्चों, वो जर्मनी को बहुत भारी नुकसान हुआ था। संधि कहने का मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एक एग्रीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है, वर्साय की संधि पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है बच्चों, वर्साय की संधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने वर्साय की संधि के बारे में पढ़ा था कि वर्साय की संधि कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसमें मित्र राष्ट्र कौन थे, धुरी राष्ट्र कौन थे, और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और इसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, चौथा वीडियो होगा, क्लास नाइन्थ हिस्ट्री चैप्टर 4 का चौथा वीडियो होगा, जिसमें हम लोगों ने वर्साय की संधि के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए पहले। तो सारी चीजें जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध तभी आपको समझ में आएगा। क्यों, जब तक आप वर्साय की संधि नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समझ में नहीं आएगा। बोलिएगा कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का ऐसा कहा जाता है कि बीज डाल दिया गया था। बीज डाल देने का मतलब क्या है कि ये एक तरीके से पेड़ होकर के फलेगा। मतलब क्या हुआ कि वर्साय की संधि ही इस प्रकार से की गई थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, और जब किसी के साथ अन्याय होगा तो वो बदला लेगा। और यही हुआ था, किसके साथ, जर्मनी के साथ हुआ था। क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था, हार गया था। और जब हारा तो उसको क्या किया गया, बहुत बड़ी मतलब देखिएगा, आप वर्साय की संधि पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि जर्मनी के साथ अलग अलग तरीके की, यानी कि जर्मनी को बांट दिया गया। जर्मनी के कुछ हिस्से फ्रांस को दे दिए गए, कुछ हिस्से पोलैंड को दे दिए गए। इस तरीके से आप देखिएगा तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और उसको दंडित किया गया, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया, बहुत सारी चीजें की गई। तो ऐसा अकेले जर्मनी ही थोड़े न रीजन था प्रथम विश्व युद्ध करवाने का। मानते हैं कि उसका मुख्य रूप था, क्योंकि वो अग्रेसिव हो रहा था, तो वो क्या किया, उकसाने का काम किया। बट फिर भी अकेला जर्मनी ही तो मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन जो सबसे ज्यादा सजा वो किसको मिला था, जर्मनी को मिला था। ठीक है, इस संधि में हम लोगों ने देखा। तो सोच करके देखो कि जर्मनी के ऊपर सारी चीजें लाद दी जाएंगी। ठीक है, जर्मनी के ऊपर सारी चीजें लाद दी जाएंगी कि तुमको इतना मतलब क्या करना है, तुम्हारे क्षेत्रों को हम बांट देंगे। यानी कि जर्मनी को टुकड़ों में बांट दिया गया। साथ ही साथ जर्मनी के ऊपर भारी कर्ज लादे गए। वर्साय की संधि आप पढ़े होंगे तो पता चला होगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, जिसके कारण जर्मनी जब शक्तिशाली होता है, बोला कि ठीक है अभी हम कमजोर है तो हमें पीट लो। देखते हैं कहीं भी लड़ाई भी जो होता है, मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, तो जो कमजोर होता है वो क्या हो जाता है, पिटा जाता है। लेकिन बोलता है अच्छा ठीक है, तूने मुझे मारा है ना, इसका बदला जरूर लेंगे। तो यही बात हुआ था जर्मनी के साथ। जर्मनी उस समय युद्ध में हार चुका था, जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था बच्चों। तो इन लोगों ने मिल करके जर्मनी के ऊपर संधियां थोप दी, और बाद में जर्मनी को उन चीजों को मानना पड़ा, मजबूरी में मानना पड़ा। लेकिन जर्मनी बोला कि ठीक है, मैं एक दिन उठ खड़ा होऊंगा फिर से, और इसका बदला जरूर लूंगा। और यही जो बदला है वो बच्चों क्या कहलाया, द्वितीय वर्ल्ड वार करवा दिया। क्या करवा दिया, द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार होती है। तो देखो बच्चों क्या करा यहाँ पे
कि प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता, क्या बोल रहा है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध की जो भयावहता थी, भयावहता कहने का मतलब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की जो भयावहता और व्यापकता से लोग क्या हो गए थे, आक्रांत हो गए थे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो प्रथम विश्व युद्ध जो इतना भयानक रूप लिया, इतना भारी नुकसान हुआ, जितने भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट किए थे उन देशों में बहुत ही भयंकर क्या हुआ, लोग परेशान हुए, गरीबी हुई, भुखमरी आ गई, ठीक है ना, मतलब फसल बर्बाद हो गया, सारी चीजें, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तब इससे लोग क्या हो गए थे, आक्रांत थे, यानी कि दुखी थे। सभी राष्ट्र भविष्य में ऐसे किसी युद्ध की कल्पना से बचना चाहते थे। यानी कि जब देख लिए कि अरे बाप रे बाप, इतना प्रथम विश्व युद्ध किए तो इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हो गया, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, जो देश आगे बढ़ चुका था वो 100 साल पीछे चला गया। सोच करके देखो कि जो इतनी तरक्की की थी, इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सब के सब तबाह हो गए, लोग तबाह हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई आगे चल करके विश्व में ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए मतलब इन चीजों से वो बचना चाहते थे कि भविष्य में ऐसा युद्ध न हो, ऐसा न सोचना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब देखो बच्चों क्या हुआ कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया। क्या बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब बोलिएगा कि अंतरराष्ट्रीय संगठन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल। नेशनल मतलब देश के अंदर। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए हम किस चीज का एग्जांपल दें आपको, एक क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, या फिर क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर्स का एक संगठन होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर का क्या होता है, एक संगठन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हमारे देश के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, 6 से 7 8 लोगों का जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका एक एक ग्रुपिंग बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, देश के मुद्दों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना, वो कैसा बना, एक तरीके का बोले तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन करने का मतलब क्या हुआ कि देश के अंदर, लेकिन सोच करके देखो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि अलग अलग देश पार्टिसिपेट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो जो संस्था होगी, वो क्या कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय संस्था हो जाएगी। क्या कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय, यानी कि देश के अलग अलग राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो जो संस्था कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय संस्था। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या है, अगर हम बोलें एक एग्जांपल लेते हैं, यूएन, अभी यूनाइटेड नेशन है, कौन है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन करने का मतलब क्या हुआ, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसमें बहुत सारे 193 कंट्रीज जो है देश के, वो इसके मेंबर है। तो ये क्या कहलाएगा, यूनाइटेड नेशन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप एक और एग्जाम्पल सुने होंगे, ब्रिक्स, किसका नाम सुने हैं बच्चों, ब्रिक्स का नाम सुनेंगे, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और ये सब मिलकर के कंट्रीज एक ग्रुप बना है। तो ये जो ग्रुप कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग देश जो है, अलग अलग राष्ट्र जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उस समय, यानी कि 1918 1919 की बात है बच्चों, जब प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ था, खत्म हुआ था, तो इतने नुकसान हुए लोगों को, इतने भारी संकट का सामना करना पड़ रहा था कि लोग इन सब चीजों से बचना चाहते थे। वो चाहते थे कि नहीं नहीं, भविष्य में आगे चल करके अब ऐसा युद्ध हमें न देखना पड़े, इसके लिए क्या बनाया जाए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। तो आई होप ये जो बात है, जो शब्द है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन वर्साय और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। अच्छा, ये लोग चाहते भी थे कि भविष्य में आगे युद्ध भी ना हो, लेकिन काम भी ऐसा कर रहे थे कि जानबूझ करके कि युद्ध होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक कमजोर है, उसको आप अभी पीट दीजिएगा। अभी वो मतलब एक तरीके कमजोर नहीं था, जर्मनी एक तरीके से लड़ा था, लेकिन जब युद्ध में हार हो गई, सभी उसको नुकसान पहुंचा, तो वो क्या हो चुका था, कमजोर हो चुका था। मतलब एक तरीके से देखे तो पिटा चुका था, और जो पिटा चुका है उसको कितना भी पिटिए तो वो पिटाएगा ही, ठीक है। तो वो स्थिति हो चुकी थी जर्मनी की। लेकिन जब अब तो सोच करके देखो कि मान लीजिए वो कमजोर व्यक्ति, अभी के समय में तो वो क्या था, कमजोर था, तो उसके साथ आप लिखवा लीजिए कि चलो चलो ये भी साइन करो कि हम तुमको दंड भी देंगे, ये भी कहो कि ये युद्ध मेरे कारण हुआ। यानी कि जर्मनी से ये कहलवाया गया कि हाँ हाँ, प्रथम विश्व जो हुआ था वो मेरे कारण हुआ था, इसकी जितने भी नुकसान हुए, जितने भी कंट्रीज की, उसकी भरपाई हम करेंगे। और उसके यहाँ तक कि जो खादान थे, कोयले खादान थे, फेमस जो कोयला खादान था, वो भी फ्रांस को दे दिया गया था। जर्मनी को अलग अलग हिस्सों में बांट करके कमजोर कर दिया गया था।
तो सोच करके देखो कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को, जब वो अभी कमजोर है तो उसके साथ अन्याय कीजिएगा तो आगे चल करके वो क्या करेगा, आपसे बदला लेगा, आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो यही स्थिति हुआ था, ये जो संधि हुआ था, जिस तरह से पराजित राष्ट्रों पर निर्णय थोपे गए थे, उनका अपमान किया गया था, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध हो करके रहेगा। यद्यपि इतना शीघ्र इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद ही किसी को नहीं थी, यानी कि कोई भी नहीं सोचा था। ये तो जान गए थे कि अच्छा इसके साथ ऐसे अन्याय कर रहे हो ना, ये तो बदला जरूर लेगा, लेकिन इतनी जल्दी बदला ले लेगा ये कोई सोचा नहीं था। और देखो क्या हुआ था बच्चों की प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि इसकी समाप्ति के उपरांत जो समझौते हुए उसे साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हो गया। अब बोलेगा कि ये साम्राज्यवाद का समाप्त नहीं कर सका, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये युद्ध हुआ किस लिए था, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये युद्ध हुआ क्यों था। तो ये साम्राज्यवाद भी इसका एक मेन कारण था। क्या था बच्चों? साम्राज्यवाद भी इसका एक मेन कारण था। साम्राज्यवाद कहने का मतलब क्या है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपने से कमजोर देशों के ऊपर जा करके कब्जा कर लेते थे। क्या कर लेते थे? कब्जा करके उसको अपना साम्राज्य बना लेते थे। तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे, ये कहानी आप लोगों को तो पता ही होगा, तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज थे, जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब के सब चाहते थे, ये विकसित हो चुके थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, तो यहाँ के में अलग अलग मशीनीकरण हो चुका था, सब लोग विकसित हो चुके थे। तो ये चाहते थे कि अपने से कमजोर देश के ऊपर, जैसे इंडिया हो गया, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हो गए, ठीक है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सारी कंट्रीज के ऊपर क्या कर लिया जाए? कब्जा करके इनके ऊपर शासन किया जाए। तो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थे वो चाहते थे कि हम इस पे कब्जा करें, वो चाहता था हम इस पे कब्जा करें। तो इससे क्या हो गया? लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया। तो ये क्यों हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कारण इसी कारण हो गया था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ बच्चों, तो लोग समझ रहे थे कि साम्राज्यवाद का जो मतलब कॉन्सेप्ट है कि साम्राज्यवाद के लिए, विस्तार के लिए अब लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। जिस प्रकार से समझौते हो रहे थे उससे क्या हो गया कि ये जो साम्राज्यवाद है उसका वेग और तेज हो गया। और क्या हुआ कि यद्यपि युद्ध रोकने के लिए राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका। और आगे भविष्य में विश्व युद्ध जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए क्या किया गया था बच्चों? राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लीग ऑफ नेशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LEAGUE, लीग ऑफ नेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीग ऑफ नेशन। और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1919। और इसकी स्थापना करने वाले में मुख्य व्यक्ति कौन थे? तो वुड्रो विल्सन थे। वुड्रो विल्सन कौन थे? तो अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे क्या करा है बच्चों। अब देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था, क्यों हुआ था। तो देखो क्या करा है अगर हम देखें तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1939 से लेके 1939 से 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। तो ये डेट आपको याद करना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। तो देखो क्या करें कि पेरिस के शांति समझौते से असंतुष्ट राज्यों ने 1936 के अंत तक इस व्यवस्था के अंतर्गत अपने कर्तव्यों से स्वयं को मुक्त कर लिया था। अब देखो जब संधि हुई तो उसके ऊपर क्या डाला गया? बोझ डाला गया। क्या बोझ डाला गया बच्चों? कि तुम्हें इतना क्या करना है? टैक्स देना है। क्या करना है? इतना टैक्स देना है, इतना तुमको जुर्माना देना है। अब देखो कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? ये संधि जो है वो कब हुआ था? 1919 में। 1936 आते आते, कब आते आते बच्चों? 1936 आते आते जितने भी कंट्रीज के ऊपर ये शर्तें थोपी गई थी, ये जुर्माना लगाया गया था, उन सारी चीजों से ये अपने आप को क्या कर लिए? मुक्त कर लिए। कहा कि भाई अब जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन था वर्साई की संधि का वो हम पूरा करते हैं, अब हम इससे आगे नहीं तुम्हारा साथ देंगे। बात खत्म हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ
कि अब वे अपनी क्षतिपूर्ति का दावा कर रहे थे, जिसका क्षतिपूर्ति न होने पर केवल युद्ध ही हो सकता था। अब बोले कि भाई अब ये क्या हो चुके थे, धीरे 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 अपने आप को मजबूत कर लिए, अपने आप को विकसित किए, अपने यहाँ बहुत अलग अलग तरीके के हथियार बनाए, अपने आप को स्वयं को मजबूत किया और बोले कि तुमने तो मेरे से क्या लिया था, दंड लिया कि अब मेरे कारण तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम क्या, मेरा नुकसान नहीं हुआ। जर्मनी बोला कि अमेरिका और जितने भी जो अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन सबको बोला कि तुमने तो मेरे ऊपर शर्त थोप दिया कि मतलब मेरे कारण युद्ध हुआ और मतलब ये क्या कहते हैं कि सारी चीज़ों का नुकसान हुआ तुमको, लेकिन क्या मेरे हमको नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ अकेले तुमको ही नुकसान हुआ। तो जो मुझे नुकसान हुआ अब हमें हमारी भरपाई कौन करेगा, अब तुम लोगों को भरपाई करना पड़ेगा। तो सोच करके देखो कि क्या जो ये लोग दंड लगाए थे, क्या वो इनकी जो मांगे थी कि इसको भी जो नुकसान हुआ तो क्या उसकी पूर्ति कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो सोच करके देखो कि ये बोल रहा है कि हमको दंड चाहिए और वो बोल रहा है कि हमको तुम नहीं देंगे। तो सोच करके देखो कि कौन सी स्थिति आएगी, युद्ध की स्थिति आएगी। क्या आएगी, अब इसकी क्षतिपूर्ति न होने पर केवल क्या हो सकता है, युद्ध ही हो सकता था। यानी कि निश्चित हो गया था कि ये जो डिमांड कर रहा है जर्मनी और जो भी कंट्रीज 1936 आते आते वो क्या हो गया कि अब लग रहा था कि अब तो युद्ध हो करके ही क्या होगा, रहेगा। इस खतरे के कारण ब्रिटिश राज्य जो अपने ओर से निशस्त्रीकरण के कार्य के एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी, ऐसा करने का इरादा छोड़ दिया और प्रतीक्षा के नाम पर, प्रतिरक्षा के नाम पर सशस्त्रीकरण में जुट गई और राष्ट्र संघ इन तमाम घटनाओं का मौन और मुख्य साक्षी बना रहा और अंततः वह घड़ी आ ही गई। अब देखो क्या हुआ, 1936 आते आते जब जर्मनी मजबूत हुआ, अपने आप को मजबूत किया, तो अब जर्मनी डिमांड करने लगा कि अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें दंड चाहिए। तुम लोगों ने मेरे से लिया, अब हम भी तुमसे लेंगे, तुम दो। अब अब यू क्या बोलते हैं, इंग्लैंड देखा कि अरे तेरी के ये तो भारी समस्या उत्पन्न हो गया, जिसको हम दबा के रखे थे वो फिर से अब जागृत हो चुका है। मतलब अब ये डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है कि अब हमको भी दंड दो। अब ये तो पॉसिबल है नहीं। और उस समय ब्रिटिश सरकार सोची थी, जब इसमें एग्रीमेंट हुआ था, तो जब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, तो उसमें बोला गया था कि जितने भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हथियार है वो नहीं बनाएंगे। सब लोग अपने आप को क्या करेंगे, हथियार कम रखना चाहे, मतलब रखने का निर्णय लेंगे। तो ब्रिटेन सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, जर्मनी तो हार ही गया है, चलो हम भी क्या करते हैं, हथियार अपना छोड़ देते हैं। लेकिन जब देखा कि अरे जर्मनी का मूड बदल रहा है, अब ये तो दंड मांग रहा है उल्टा हमसे ही, तब हम जो मतलब निशस्त्रीकरण कर चुके थे, मतलब हम क्या बोलते हैं, शस्त्र नहीं रखना चाहते थे, हथियार अपने आप को कम कर रहे थे अपने देशों में, अब हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब जर्मनी ऐसे नहीं मानेगा, वो तो दंड मांग रहा है और हम दंड देंगे नहीं तो क्या होगा, लड़ाई होगा। तो लड़ाई होगा तो लड़ाई में क्या चाहिए, शस्त्र चाहिए, मतलब हथियार चाहिए। तो फिर से वो हथियार का बढ़ाना क्या कर दिया, इंग्लैंड चालू कर दिया। यही बात है, ठीक है। और इन सारी चीजों को जो राष्ट्रसंघ बोला था कि अब हथियार नहीं बढ़ाने देंगे, उन सारी चीजों को मुख बंद करके देखता रहा, बोला कि भाई तू भी बढ़ा ले, तू भी बढ़ा ले और कर लो, सब वर्ल्ड वार कर लो। यानी कि राष्ट्रसंघ उस समय क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। अब देखो क्या हुआ बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा के क्रम में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और पेरिस की संधि से लेकर 1939 तक के घटनाक्रम उल्लेख प्रासंगिक होगा, जिसकी अपरिहार्य परिणति के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब देखो, अब हम रीजन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बच्चों, वर्साई की संधि की विसंगतियां, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, वो कौन निभाया था, वर्साई की संधि। कौन थी बच्चों, वर्साई की संधि। आई होप वर्साई की संधि आप लोगों ने देख लिया होगा इस चैप्टर के वीडियो को कि वर्साई की संधि था क्या। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं, आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों क्या करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में ही हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में ही सिद्धांतों की बातों पर विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे। सोवियत रूस ने गुप्त संधि की शर्तों का भंडाफोड़ कर जहां एक और विजित राष्ट्रों की हकीकत को उजागर किया, वहीं पराजित राष्ट्र जो है वो सत्य से परिचित होकर बौखलाहट से भर गए। अब देखो क्या हुआ, जब
वर्साई की संधि हुई, तो वर्साई की संधि में ये बोला गया कि भाई देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि हम न तो, हम भी जैसे तुम तो हार गए, जर्मनी को बोला इन लोगों ने कि तुम तो हार गए, तो तुम भी नहीं रखोगे, तुम भी अपनी सेना कम करोगे, हम भी अपने यहाँ हथियार कम करेंगे, और हम भी अपने किसी अलग अलग ग्रुप में नहीं शामिल होंगे, ठीक है, तुम भी किसी से ग्रुपिंग नहीं करना है। लेकिन ये लोग जो थे, अमेरिका हो गया, क्या बोलते हैं, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब के सब क्या कर रहे थे, आपस में ही संधि कर रहे थे, गुप्त रूप से संधि कर रहे थे कि हम ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा, एक संगठन है नाटो के नाम से। किसके नाम से बच्चों? नाटो, NATO। नॉर्थ, देखो यहाँ पे लिखते हैं NATO, नाटो करके एक संगठन है, ठीक है। अब ये नाटो का काम क्या है? देखो, नाटो का काम ऐसा है, बहुत ही खतरनाक है संगठन। बोलोगे कि कैसे खतरनाक है, तो देखो, इसका नाम है नाटो, NATO। NATO का फुल फॉर्म क्या होता है? एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्तरी अटलांटिक के जो जितने भी नेशंस हैं, उनके बीच में क्या हो गया? ट्रीटी हो गया। क्या हो गया बच्चों? ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी। ट्रीटी मतलब क्या होता है? संधि। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? संधि। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रीटी के माध्यम से बना था। और इसमें क्या हुआ था कि जितने भी कंट्रीज थे, जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि आगे हम लोगों के ऊपर अटैक ना हो जाए, तो इसलिए जो भी यूरोपीय देश थे और अमेरिका जो था, वो मिल करके एक ट्रीटी किया, संधि किया, और इसमें बताया कि मेरे ऊपर, यानी कि इसमें जितने भी कंट्रीज अभी शामिल हैं, उन किसी भी एक कंट्रीज के ऊपर, मान लीजिए अभी 30 कंट्री शामिल है, तो 30 में से एक भी कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक कर दिया, कोई दूसरा कंट्री अटैक कर दिया, तो ये 30 मिल करके मारेंगे। ऐसा संधि कर लिए थे, ऐसा संधि हुआ है, ठीक है। ये संधि होता है, ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए। ठीक इसी प्रकार के, तो जब क्या बोलते हैं, जब राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी बच्चों, तो उसमें बोला गया था, जर्मनी से भी बोला गया कि भाई तुम भी शस्त्र मत रखो, क्योंकि शस्त्र रखने पे क्या होगा? गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम भी शस्त्र नहीं रखो, हम भी शस्त्र नहीं रखेंगे। तो ये हुआ था। लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग क्या कर रहे थे? आपस में ग्रुपिंग कर रहे थे, आपस में समझौते कर रहे थे, आपस में संधि कर रहे थे। तो इन बातों को जो रूस है, वो लोगों को बता दिया कि देखो भाई, ये बोल रहा है कि हम आपस में तुम लोग संधि मत करना, लेकिन देखो ये लोग आप अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? संधि कर रहा है। तो इन सारी चीजों को जब इन लोगों ने देखा, कहा कि अरे हम तो ऐसे ही बैठे हुए, हम तो संधि भी नहीं किया, और ये सब अंदर ही अंदर क्या कर रहा है? संधि कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अब देखो, तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण था बच्चों वचन विमुखता, यानी कि जो बोला गया था वो लोग पूरा नहीं कर रहे थे। जैसे राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। अवसर आने पर सब समर्थ राष्ट्र पीछे हटते गए। रूस को सदस्य नहीं बनाया गया था और अमेरिका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। चीन जापान की साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार होता रहा और इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ और हिटलर चेक राज्यों को हड़पता रहा और ब्रिटेन तथा फ्रांस देखते रहे। धोखेबाजी की नीति से आक्रामक प्रवृत्तियों को काफी प्रोत्साहन मिला और जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से देखते हैं कि जो जिसके लिए राष्ट्र संघ बना था कि भविष्य में युद्ध नहीं होने देंगे, एक देश दूसरे देश की अखंडता को स्वीकार करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सम्मान करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सब कंट्रीज एक दूसरे को जो अपने से कमजोर देशों को हड़पने में लगे हुए हैं। अबिसिनिया मुसोलिनी की आक्रामक नीति का शिकार हुआ। मुसोलिनी का सफलता प्राप्त करके देख हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। उसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? आरंभ हो गया था। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे गृह युद्ध, साथ ही साथ हथियार बंदी, इसमें क्या इसका रोल था। ठीक है, उसके साथ ही राष्ट्र संघ की असफलता देखेंगे और विश्व व्यापक आर्थिक मंदी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नई विचारधाराओं में हिटलर और मुसोलिनी के बारे में। तो आगे का जो वीडियो होगा बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि उसमें हिटलर और मुसोलिनी के बारे में देखेंगे, दो ऐसे शख्सियतों के बारे में देखेंगे जो कि क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध करवाने में बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।